बहुत दिनों के बाद अपन YouTube पे आ रहे, किसी कारणवश हम नहीं आए थे। बाल सेट कर लो रे नालायक। चलिए कोई बात नहीं, सेट है हमारा बाल, दाढ़ी सेट हो जाएगी। अच्छा लो, एक शानदार सा क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला और जो कि आपके मॉडल पेपर में दे रखा है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इजी सा क्वेश्चन है, बस उसमें कुछ ऐसा शब्द दे रखा है जिसके चक्कर में आप लोग सोचोगे कि यार ये क्या दे दिया, तो क्यों ना हम अभी उसका सॉल्यूशन सॉल्व कर देते आपको। लाओ देना बेटा, एक फोन देना। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, सीधे सॉल्व करते अपन। क्वेश्चन क्या रखा है, आवाज नहीं, क्वेश्चन क्या रखा है, सुमन लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 कितने, मैं इधर यहां दिख रहा है, दिखना 10,000 कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले, 50% प्रीमियम, इसका मतलब कितना बेटा 150। ये बात किसको समझ में नहीं आई, आगे के सबको। 50% प्रीमियम, तो इसका मतलब 100 का 50% निकालेंगे, और प्रीमियम का मतलब जानते हो बेटा फेस वैल्यू से ज्यादा मूल्य पर। आ रही बात से कितना हो गया 150, जो कि निम्न प्रकार दे है, इसका मतलब मैं याद रखना बेटा, विच आर पेबल ऑन 30 ऑन एप्लीकेशन। 30 किस पर है बेटा, एप्लीकेशन पर, और अलॉटमेंट पर है 70 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब हो गया 50 रुपए, अगर प्रीमियम का हो गया तो 20 रुपए किसका हो गया बेटा, कैपिटल का। ये बात आ गई समझ में, पक्की बात। नेक्स्ट क्या रखा, ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे बच्चा कितना है, रुपीज कितना 20, फर्स्ट कॉल पे कितना 20, सेकंड कॉल पर कितना बेटा 20, रिमेनिंग अमाउंट ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, इसी को कहते हैं बेटा रिजर्व कैपिटल। क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल। अच्छा कितना बेटा 30 हो गए, 70 हो गए, टोटल कितना हो गया, इसको टोटल करके देखो 20 20 40 40 50 60 70 140। पक्की बात, सोच लो, खबिता बात है कि सौगंध। टोटल अगर कितना हो गया 140, हमने इशू कितने में किया है 150, इसका मैं 10 रुपए जो है कंपनी के वाइंडिंग अप यानी कि समापन के समय मांगा जाता है। लिख भी रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे कह रहे वाइंडिंग अप के समय, तो ये कौन सा कैपिटल हो गया पूछा जा सकता है, केस स्टडी में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा टाइप का कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल। कौन सा टाइप का कैपिटल है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या रखा है कि एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 18,000, कितना बेटा 18,000 का क्या हुआ बेटा एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। तुम्हें कोई प्रोराटा टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, 18,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। इसके साथ साथ इसने ये कहा है कि 30,000 का जो है 30,000 एप्लीकेशन को क्या करना है, 30,000 नहीं 3,000। 3,000 बेटा आवाज आपकी ज्यादा आ रही है, वहां पहुंच रहा होगा, यहां पहुंच रहा होगा। 3,000 एप्लीकेशन को क्या करना है बेटा, रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि उसको पैसा क्या करेंगे, उसका पैसा रिफंड। कोई प्रोराटा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वे रिजेक्टेड एंड मनी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। आवेदकों को क्या किया जाएगा बेटा, मनी वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स कितने और बच गए बेटा, एप्लीकेंट्स का मतलब आवेदक कितने बच गए 15। बचे हुए आवेदकों को प्रोराटा बेसिस पर, मैंने आपको समझा रखा है कि जब भी प्रोराटा हो तो समझ लेना कि आपको जितना भी बचा हुआ शेयर है सारा दे दो। हमने कितना शेयर इशू किया अभी तक, एक भी नहीं, तो हमारे पास टोटल कितना शेयर बच गया था 10,000, पूरा का पूरा इशू किया। क्या आप लोगों ने भी ऐसे किया था क्या, चलिए ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्या रखा, एक्स्ट्रा पैसा जो है उसको कहां पर एडजस्ट करेंगे बेटा, अलॉटमेंट। तो हमने आपको क्या सिखाया, सबसे पहला काम क्या करना है, एप्लीकेशन से क्या करेंगे, 3,000 को किससे करूंगा, 3 तिया कितने 0, इस पैसे को क्या किया जाएगा, रिफंड। क्या किया जाएगा, अच्छा इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 30 से 15 3 15 तिया 45, कितने 0 4 0। इसको इससे 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30 से करूंगा तो 3 लाख। एक्स्ट्रा कितना बचा 1.5 लाख, कितना बचा 1.5 लाख।
अब 1.5 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हमेशा मैंने आपको कहा कि लिमिट चेक करना, और जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, औकात चेक करना। कैसे चेक करते हैं, तो हमने शेयर कितना इशू किया है, याद रखना बेटा, मैं यहां पर आ रहा हूं, यहां नहीं, यहां इसलिए आ रहा हूं, यहां पर आपको यह देख रहा है कि इसने अगर एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो इसी में एडजस्ट होता है। ऐसा नहीं कि मान के चलो यहां पर भी कुछ शेयर है, इसको भी कुछ इशू किया है, इसका अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो उसमें एडजस्ट करेंगे। इन लोगों ने 10,000 शेयर होल्डर ने टोटल कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया है, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख की लिमिट देखें, 1.5 लाख तक देखेंगे, यानी कि 10,000 का लिमिट देखेंगे, 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 70 से, कितना आएगा बेटा, 7 लाख रुपए। कितना आएगा, 7। अर्थात 1 रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक कहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा, अलॉटमेंट में ट्रांसफर एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास कितना है, इसका मतलब ये पूरे के पूरे 1.5 लाख कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, अलॉटमेंट में। खत्म। क्या मुझे टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं। अब चलते सीधे सीधे आगे, कह रखा है ऑल द एप्लीकेशन एक्सेप्ट राजेश डिपॉजिट डिमांड मनी ऑन टाइम। राजेश was allotted 60 शेयर, he failed to deposit allotment money on first call। ये कह रखा है सबने पैसे दे दिए, राजेश को जो अमाउंट ड्यू किया गया था उनको छोड़कर सभी ने टाइम पर पैसा दे दिया। कि राजेश जिसे 600 शेयर अलॉट किया गया था, उसने क्या किया बेटा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। तो मैं यहां पर लिख दूं कितना शेयर, 60। कितना शेयर बेटा, 60। अब यकीन मानिए इसने कितना नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। आपसे कह रखा है हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। आपको क्या करना है बेटा, कंपनी में जनरल प्रविष्टि करनी है। आपसे यह भी नहीं कह रखा कॉल करना है कि करना है, सेकंड कॉल की एंट्री कर दोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। आरी बात, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि कर देंगे, एग्जामिनर खुश रहे। आरी बात समझ में। चलिए अब मुझे जो है बेटा, यकीन मानिए मुझे ना क्वेश्चन देखने की जरूरत है ना कुछ, सीधा सीधा हम ये पढ़ते हैं। लो भाई, अब सारी की सारी एंट्री हम करते हैं, जहां जरूरत होगा वहां देख लेंगे। कोई मेरा हाथ थोड़ी पकड़ रहा है कि सर आपने कहा कि क्वेश्चन नहीं देख सकते, तो नहीं देखोगे। सही है, ऊपर दिख रहा है, मैं गोरा दिख रहा हूं ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। ये धुंधला दिखे जरूरी नहीं। अब किसी को अगर लग रहा है कि लाइन सीधी करनी है, सीधी है ना लाइन, हाँ, नहीं तो मैं सीधी कर सकता हूं, क्या नहीं, हर बात पर फीस थोड़ी मांगी जाती है। फीस से याद है किसका जमा नहीं हुआ रे, चलो इधर देखो, सीरियल नंबर डेट वगैरह, अरे नहीं मेरे पास है, हटा दे, ये हटा दे, हटा ये हटा, इसको हटा, बैग हटा। हाँ, इससे स्केल लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये देखो है ना सीधी, अरे ऐसे कैसे, ये खींचा है नाले, लगाओ हाँ बस। अब आइए, ये क्या है, हो गया, इधर आ जा। पहले एंट्री किसकी करूंगा, एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, कुछ नहीं, बस तू बता मत देना कि बाहर की तू मेरे से पढ़ा हुआ है नाले, तुम दोनों को कह रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा नाले, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना, तो हमारे पास शेयर कितना आया 18,000, मल्टीप्लाई करूंगा 30 से, कितना आया 18 54, 54, 1 2 3 4, सही है क्या,
सही है। अच्छा, अब इसका नरेशन क्या लिखोगे तुम लोग? बीइंग एप्लीकेशन मनी। दूसरी एंट्री क्या करूंगा? इक्विटी शेयर। दिख रहा है बेटा यार, देखने एक बार। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो यहां पर तो सेम टू सेम अमाउंट जो आपने क्रेडिट किया है वही डेबिट करूंगा। 5,40,000। आ रही बात समझ? क्रेडिट कितना करूंगा? तो हमने कितना शेयर इशू किया है? 10,000। उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से, कितना आ जाएगा? 3 लाख। कितना आएगा? बचा हुआ अमाउंट जो है आपको यहां से दिख जाएगा। अब क्या क्या लिखूंगा? टू किसके नाम से? बैंक। पहले बैंक लिख देता हूं। कितना बेटा? 90,000। उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं, फीस वैसे भी तेरी आ चुकी है। टू किसके नाम से? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना? क्या अपना ये टोटल बराबर हो चुका है क्या? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एंट्री नरेशन, इसमें क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन ड्यू या बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आ रही बात समझे? ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सम मनी ट्रांसफर टू इतना, ये सब भी लिख सकते हो, जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, बहुत सारा इतना लिखा रहता है। एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीसरी एंट्री किससे करूंगा? अलॉटमेंट ड्यू की। क्या लिखूंगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक मिनट, अलॉटमेंट कितना कर रहे हैं? तो सर अपने पहली एंट्री तो होती है एप्लीकेशन रिसीव्ड से, बाकी सारी की सारी कितना ट्रांस इशू किया है? 10,000 मल्टीप्लाई कितना बेटा? 70। 70 रुपए का अलॉटमेंट है, सामने देखो अलॉटमेंट दिख रहा है 70 रुपए, यहां पर लिख दूंगा 7 लाख। लेकिन 10,000 शेयर पे कैपिटल का पैसा मात्र कितना है बेटा? 20। यहां कितना आएगा? 2 लाख। इसलिए बचा हुआ कहां चल जाएगा बेटा? टू SPR। कितना बेटा? 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा 50 से 5 लाख। ये सब चीजें ऑप्शनल होता है, सीखने के लिए हम लिखवाते हैं। आपकी इच्छा, लिखे तो ठीक, ना लिखे तो ठीक। तुम्हें ना आता है ना तुम लिखते हो। चलिए, नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा? रिसीव। धर्मवीर बताएगा, बताओ भाई। बैंक अब नहीं बोलेगा वो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताना यार, बता दे। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे अधर्म करना पड़ जाता है। इधर देख, टू, वो भी जिससे पूछ रहा वो भी किसी और में से देख के बता रहा। टू किसके नाम से? अब देखो यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या रखा है कि अलॉटमेंट पर पैसा क्या है बेटा? आया नहीं है। चाहे तुम्हारे पास पैसा पूरा का पूरा आ गया हो, एंट्री तुम्हें करके दिखाना है। टू क्या लिखूं यहां पर? क्योंकि अलॉटमेंट में पैसा नहीं आया, तो नहीं आता है तो उसके लिए लिखते कॉल्स इन। अब चाहो तो तुम कॉल्स इन अरियर लिख दो, या फिर माइनस करके आजकल लिखते हैं। क्या करते बेटा? माइनस करके, वो भी चलेगा। लेकिन ध्यान रखे, ये काम फोरफिट में याद रखना। यहां पर अगर तुम कॉल्स इन अरियर लिखते हो, डेबिट करते हो, तो फोरफिट के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप माइनस करके लिखते हो तो याद रखना उस टाइम आपको क्रेडिट उसी नाम से करना पड़ेगा, कॉल्स इन अरियर में। आ रही बात समझ? चलिए, बैंक में कितना पैसा आएगा अपने को पता नहीं। एंट्री कुछ इसी प्रकार से होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। टू किस नाम से बेटा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले ये डिसाइड करते हैं कि अलॉटमेंट में कितना पैसा लिखेंगे, कितना पैसा लिखेंगे। तो हमारे पास है 7 लाख रुपए। 7 लाख में से 7 लाख को मैंने डेबिट किया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से। क्रेडिट भी कितना करना है भैया? 7 लाख। पहले कभी कर चुके हैं क्या? हाँ सर, 1.5 लाख से हम पहले क्रेडिट कर चुके हैं। तो अब कितना करेंगे बेटा? माइनस कर देंगे। कितना आएगा? 5,50,000। सही बात? बाकी भाई ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई तो पूछ लो।
क्योंकि हमें ये याद रखना, जितना भी एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, अगर आपको अच्छे से समझना है, जितना डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट वाला याद रखना, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। डेबिट हमने कितना किया है बेटा 7 लाख, तो क्रेडिट भी कितना करना होगा 7 लाख। अगर मैं यहां फिर 7 लाख ही कर देता हूं तो देखो बेटा क्रेडिट टोटल कितना हो गया, इसका मतलब मांग कितना रहे थे हम 7 लाख, हमारे पास टोटल आ कितने रहे हैं बेटा 7 लाख 8,50,000। इसलिए हम क्या करते हैं, उतना तो देने वाला तो है नहीं बेटा, टाइम पे पैसा ही दे दे तो बहुत है। आइए तो 7 लाख में से 1.5 लाख अगर माइनस कर, ये भी यहां पर लिख देता हूं, 7 लाख में से क्या करेंगे बेटा 1.5 लाख माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 5,50,000। अब क्वेश्चन आता है कि कॉल सिनेरियो में कितना आएगा, अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सर 60 शेयर पे राजेश से अलॉटमेंट पर कितना मांग रहे थे, 70 रुपए के हिसाब से 7 6 42, सही है के बात, ठीक है। अब अलॉटमेंट पर कुछ एडवांस भी आया है, तो राजेश ने भी दिया, सबने दिया है भाई, तो राजेश ने भी कुछ ना कुछ एडवांस दिया होगा, तो कितना दिया, तो टोटल अलॉटमेंट पर एडवांस कितना ट्रांसफर किया है 1.5 लाख, कितना ट्रांसफर किया है 1.5 लाख। ये कितने शेयर होल्डर ने दिया था 10,000 शेयर होल्डर ने, हमें कितने शेयर पर चाहिए 60 पर, 4 जीरो से 4 जीरो गया, 15 छिके कितना होगा बेटा 90, 900 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 3300। कॉल सिनेरियो में कितना आएगा बेटा 3300, क्लियर क्या। अब इसमें से अगर इसको माइनस कर देता हूं 007, मेरी बैटरी गई रे मोबाइल की, कोई बात नहीं चल जाएगा बेटा, ये तो सॉल्व। अरे नालक देखो ऊपर वाला देख नहीं रहा, बताता ना रे, उसमें तू भी एक साथ चलो। मेरी बैटरी गई, बताओ क्या रहा है, हाँ आइए चल जाएगा। अब कौन सी नंबर तो माइनस करो, 6 3 9, 1 हुआ 10 बेटा 4 5, सही है। नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा, अंशुल कहां गया, इधर बैठ, उसको सीट देख, अंदर बैठ बेटा। नेक्स्ट इसके बाद किसकी एंट्री करेंगे बेटा, फर्स्ट कॉल ड्यू, क्या करूंगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आज तो कॉल्स इन अरियर की एंट्री हम करते हैं किस पर, रिसीव्ड पर, किस पर करते हैं, आइए तो यहां नहीं करेंगे, यहां पर ध्यान सुनो, इधर कॉल्स इन एडवांस हो कॉल्स इन अरियर हो वो हमेशा रिसीव में करते हैं। अगर तू मुझे एडवांस जमा करेगा, ये मुझे पता कब चलेगा, रिसीव करते टाइम ना, कि मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें इतना एडवांस देना पड़ेगा, मैं लिख लूं क्या एडवांस, नहीं ना, जब दोगे तब ना उसको लिखा जाएगा। वैसे जब तुम लोगों से मांगे तो पूरा पैसा मांगे, कितना बेटा पूरा पैसा, लेकिन अगर दोगे उनमें से कुछ अगर कम देते तो उसको कहा जाता है कॉल्स इन अरियर, रिसीव के टाइम पे कॉल्स इन एडवांस। आइए यहां पर कितना लिखूंगा, 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटा 20 से, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए 2 लाख, कितना आ जाएगा 2 लाख। यहां पर भी कितना लिखूंगा, अब नरेशन आपको पता है, अब रिसीव की एंट्री करनी होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इक्विटी शेयर, हाँ ये जरूरी है। अब यहां पर बात है कि अब यहां पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना लिखेंगे, तो बताइए मुझे कि फर्स्ट कॉल में कितना डेबिट किया है मैंने 2 लाख। क्या पहले कभी क्रेडिट किया है, नहीं किया है, नहीं किया है तो हम क्या करेंगे 2 लाख से ही क्या करेंगे क्रेडिट। अब कॉल सिनेरियो में कितना लिखेंगे, तो कॉल सिनेरियो में कोई एडवांस नहीं आया, देखो इधर 60 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 1200, क्या इस पर कोई एडवांस आया है, नहीं, तो ये 1200 ही क्या हो जाएगा बेटा अरियर हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे कितना, 1,98,800, ये आ जाएगा आपके पास रिसीव एंट्री। ये हो गया कॉल सिनेरियो, रिसीव की एंट्री हो गई।
अब इसने कहा है कि जस्ट फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या करना है, अपने इसको शेयर, इसका शेयर फोरफिट करना है। तो शेयर फोरफिट की एंट्री मैंने कहा क्या रख, पहले इसकी कर लेते हैं, ठीक है। इसकी करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन क्या रखा है, हिज शेयर वेयर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, इसका शेयर प्रथम कॉल के बाद क्या करना है, जब्त कर लेना है, ठीक है। तो जब्त कर लेते हैं। और अगर तुम्हें चाहिए कि सर बताओ कि नेक्स्ट कॉल की एंट्री कैसे करेंगे, वो भी हम सिखा देंगे। आइए डन यहां तक। अब हम करेंगे फोरफिट की एंट्री। फोरफिट की एंट्री करने के लिए आपको बता रखा है दो टाइप से एंट्री होती है। एक तो किसकी बेटा, व्हेन शेयर इशूड एट पार और व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम। बताइए शेयर पार पर इशू किया है, प्रीमियम पर? प्रीमियम पर। तो ये वाला साइड हट गया। अब प्रीमियम पर इशू किया है तो दो केस होता है। क्या प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका था? कैसे पता चला? नहीं। तो क्योंकि सर अलॉटमेंट पर प्रीमियम था और इसने अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया, तो यहां पर एंट्री होगी कौन सी वाली बेटा, प्रीमियम वाली एंट्री होगी। वैसा ही है, बस एसपीआर को क्या करना होता है बेटा, डेबिट करना होता है। सबसे पहले लिखा जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट। अब एसपीआर को डेबिट क्यों कर रहे हैं ये भी बताने की जरूरत है क्या? हमने इशू किया था ज्यादा पैसे में, मैंने उसे मान लिया था कि यह फायदा है। क्या बेटा? फायदा। लेकिन वास्तव में फायदा है क्या? ऑन है कि नहीं देखना एक बार। ठीक है, मुझे अजीब सा लग रहा था वहां पे। ठीक है, तो यहां पर एसपीआर क्या है बेटा, यहां पर नहीं मिला, हमने फायदा मान लिया, फायदा मान के मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन वास्तव में फायदा हुआ ही नहीं क्योंकि दिया ही नहीं पैसा। तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। इसी के लिए कह रहा था, अगर कोई कॉल्स इन अरियर नहीं लिखता है, सीधे माइनस करके लिखता है 546700 546700, तो हमें क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर करना है, डेबिट आपने 7 लाख से किया है और क्रेडिट 7 लाख से नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी आपने कम कर दिया, तो लास्ट में मुझे यहां पर कॉल्स इन अरियर की जगह पे क्या लिखना पड़ता है बेटा, टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट, जो भी कॉल हो वो लिखना पड़ता है। और टू क्या लिखूंगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा लिखते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। पता कैसे चलता है, तो 60 शेयर पे सर आप कब फॉरफिट कर रहे हो, तो फर्स्ट कॉल के बाद। फर्स्ट कॉल तक देखो बेटा पैसा कितना कैपिटल का, 30 20 50 60 70, कितने बेटा 60 70, 70 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 6 42। आ रही बात समझिए। फिर है आपके पास एसपीआर, आ जाओ बेटा। एसपीआर को डेबिट कितने से करूंगा, 60 शेयर है, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटा, कितने से, कितने से 50, 6 पंचे कितना हो जाएगा बेटा 3000। अब कॉल्स इन अरियर में कितना लिखूंगा, तो बेटा जोड़ लेना, ये रहा बेटा आपके पास 3300 प्लस 1200, कितना होगा बेटा आपके पास 4500, कितना हो गया 4500। यहां पर माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, कितना होगा 3 इसमें जो 2700, कितना बेटा, ये हो गई आपकी वास्तविक क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगर आप फाइनल कॉल की एंट्री करते हो, जो कि कह नहीं रखा और ये भी नहीं कह रखा कि नहीं नॉट मेड, आ रही बात समझ, सेकंड कॉल का, सॉरी फाइनल कॉल तो करना ही नहीं है, सेकंड कॉल के बारे में नहीं कुछ कह रखा है, अगर फिर भी करना चाहते हो क्या पता नंबर काट ले, बोले रखा क्लियर नहीं बोल रखा, तो ड्यू कर देना, लिखेंगे बेटा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, शेयर, या हर जगह क्या आएगा, इक्विटी शेयर, क्या आएगा, ठीक है, इक्विटी शेयर किस नाम से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना बेटा ड्यू कितना करेंगे, तो हमने 10,000 शेयर इशू किया है, 10,000 में से 60,000 को फोरफिट कर लिया। जैसे मोहित के इस लक्षण के कारण अगर मैं इसको भगा देता हूं, अगर मैं भगा देता हूं तो इसकी बची हुई फीस जो है वो मांगूंगा क्या, नहीं मांगूंगा ना, लेकिन कोसूंगा जरूर।
है कि नहीं? बैड डेट्स नहीं, वो बैड डेट्स अलग चीज होता है जो तू नहीं देना चाहता है। यहां पर मैंने तुम्हें भगाया है, इसका अकाउंट आपको कौन सी नजर पे डालना? अभी तक तो वही है। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ देखो इधर, ये नाले से लाइव देख रहा है, इसको मेरे सब्सक्राइबर का टेंशन है। बताओ, आ जाओ ना, इसकी फीस आ रही है ना हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ से तो मेरा नुकसान ही है। और इधर तो ये आपके पास हो गई। यहां पर करना क्या है आपको, सेकंड कॉल है तो यहां पर ध्यान सुनो, एक 10,000 में से 60 शेयर को अगर मैंने जब्त कर लिया, क्या उसे सेकंड कॉल मांगेगी? अगर मैं इसको भगा देता हूं, इसका मतलब इसकी सीट मैंने किसी और को दे दी, जैसे धर्मवीर की चेंज करने वाले थे अभी, मांगे क्या? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ड्यू का मतलब तो हमने अपनी लैंग्वेज में क्या कहा बेटा, मांगना कहा है। 10,000 में से 60 कम कर देंगे, कितना आएगा बेटा? 9,940 मेरे हिसाब से 9,940। अगर इसमें 40 करता हूं, जोड़ता हूं तो कितना? 10,000 हो जाएगा। बरोबर ने सब देखो, 10,000 में से 60 माइनस कर दो, 10,000 शेयर इशू किए, अब इसको भगा दिया तो अब कितने शेयर होल्डर से मांगूंगा? 499। अब इससे कितने रुपए मांगूंगा? तो सेकंड कॉल था कितने का? 20 का, 20 से गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 0 0 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 198800। अब रिसीव की एंट्री तो कर सकते हो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। रिसीव के बारे में नहीं कह रखा है तो हमें करना भी नहीं है, वैसे करेंगे, अगर ये कर दिया तो वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी। हाँ हो, कौन सा? चुप जा, बहुत बकवास करता है तूने। क्या हो गया? क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। 20वां क्वेश्चन कर लेंगे अभी, वो 20वां क्वेश्चन डिवेंचर का, वो भी करवा देंगे। क्वेश्चन गलत है, बताओ। देखो ना, मॉडल पेपर में गलत है। चलो भाई, तब तो अनाउंस करते हैं, एक बार देखते हैं, ऐसा ना कि बेइज्जती करवा दो। क्या रखा है? राम लक्ष्मण लिमिटेड ने 10। हाँ हिंदी में सही है, हिंदी में सही है, वो लेकिन वो सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं आएगा। तो कौन सा मैं ये करवा रहा हूँ? तुम बना रहे कि जब तक ये होगा तब तक सर जाए क्या, जाए क्या, हो गया सर, टाइम हो गया, जाए क्या सर, हो गया टाइम हो गया। अभी से डेढ़ तो मेरा तो हो गया। तूने लिख लिया क्या? खुद ही कर लिया। बताओ, गुड। ये 2 लाख में से 1200 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये एग्जाम में आए क्वेश्चन जैसा कि है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ डिवेंचर, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिवेंचर। क्या तुम 4 के 4 नंबर ला पाओगे? अच्छा, दूसरा तुमसे होगा नहीं, हो गया, बताओ, गुड। थ्योरी कभी भी 100% आपको नहीं दे सकता है, प्रैक्टिकल पे ध्यान दो। अगर हाँ, ये ध्यान रखना, अगर प्रैक्टिकल में हल्का सा भी लगे यार इसके नंबर कट सकते हैं, तो थ्योरी मैंने आप लोगों को 100% लिखा रखा है, वो तो याद हम करवाएंगे। टाइप्स ऑफ डिवेंचर तुम्हें कैसे नहीं याद होगा? रे नाले, फिर लिखने में तो हो ही जाती है। हाँ हो गया, ओके सर, क्वेश्चन का लेके देखो एक बार। चलिए। चलिए।